आइए अब सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट द्वारा किया गया प्लांटेशन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव का आयोजन। जिला कठुआ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तहसील बनी की समस्याओं को किया उजागर। आज से शुरू होने जा रही है वार्षिक मचेल यात्रा। और श्रोताओं, J&K टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष की मांग, कहा विद्यालयों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जाए लागू। पर सबसे पहले अपनी बात। जब से ये सृष्टि बनी है, व्यक्ति अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए संघर्ष करता आ रहा है और ये संघर्ष आज भी जारी है। जिनके पास साधन है उन्हें और अधिक पाने की चाह, और जिनके पास साधन नहीं है उन्हें जीवन चलाने की चाह। व्यक्ति की 3 बड़ी जरूरतें हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी ये तीनों जरूरतें पूरी हो जाती हैं। पिछले 3-4 साल से जम्मू कश्मीर में बेघर लोगों को मकान बनाने के लिए PMAY के तहत सहायता प्रदान करने पर खूब जोर दिया जा रहा है, मगर इसमें भी एक बहुत बड़ी अड़चन ये आ रही थी कि अनेक गरीब लोगों के पास घर बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा तक नहीं था। लिहाजा प्रदेश प्रशासनिक काउंसिल ने अपने एक अहम तरीन फैसले के तहत हाल ही में उन लोगों को 5-5 मरले जमीन देने का निर्णय लिया जो आज तक बेजमीन होने के कारण बेघर होकर रहने पर मजबूर हैं। इन लोगों में अधिकांश संख्या पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की बताई जाती है। प्रदेश की वर्तमान सरकार के पास ऐसे भूमिहीन लोगों की सूची पहुंच चुकी है जो जमीन की अलॉटमेंट के मुस्तहिक हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत जमीन की अलॉटमेंट का काम आरंभ कर दिया गया है और अगले साल तक 1,80,000 से अधिक परिवारों को जमीन आवंटित कर दी जाएगी। प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में कहा था कि प्रदेश प्रशासन का ये फैसला एक अहम फैसला है और इसमें धर्म, जाति या किसी की बुनियाद पर कोई कंसिडरेशन नहीं होगी, यानी जरूरतमंदों को उनका हक अवश्य मिलेगा। इस फैसले पर अगर विवेचना की जाए तो ये सामाजिक न्याय की तरफ एक बड़ा काम माना जा सकता है। इसे समावेशी नजरिए और सुशासन की नीति की मिसाल पेश करने वाला फैसला कहा जा सकता है, मगर इसे हकीकी शक्ल देने के रास्ते में सियासी दाव पेचों, प्रशासनिक अड़चनों तथा भ्रष्टाचार इत्यादि की दूषित प्रवृत्तियों के पंजों से बचाना होगा। हमारा मकसद किसी पर कोई संदेहात्मक संकेत करना नहीं, बल्कि ये कहना है कि रोशनी वहां तक पहुंचे जहां अभी तक अंधेरा है, राहत उन्हें हर सूरत मिले, दर्द जिनका घनेरा है। श्रोताओं, कल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट द्वारा फॉरेस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर विक्रम चौक जम्मू में प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि थे। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर आलोक कुमार ने बताया, यहाँ पर विक्रम चौक पर हमने एक ग्रीन J&K ड्राइव 23-24 के तहत प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव का लॉन्च करवाया है। ऑनरेबल मेयर साहब ने इस ओकेजन पे इसको लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम के तहत जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सारे वार्ड्स को कवर करने के लिए 13 मेजर लोकेशंस आइडेंटिफाई की है, जहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट की 2 गाड़ियाँ प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और ये प्लांट 2 प्लांट पर पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसी मुहिम में लोगों से अपील है कि वो
बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सभी लोग अपने घरों में एटलीस्ट 2 पेड़ तो लगाएं ही और सारे वार्ड्स में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दिखाएं। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा तो लक्ष्य है कि अभी जो आने वाला वीक है, इस वीक में 10 से 20 हज़ार प्लांट हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, पर पूरे ईयर का हमारा टारगेट 5 लाख प्लस प्लांटेशन का है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ ही पंचायत एरिया में ऑलरेडी हमारा जैसे डायरेक्शन है हायर अथॉरिटी से, तो हर गाँव को कवर कर रहे हैं और हर पंचायत में एटलीस्ट 75 प्लांट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके साथ ही हमारी जैसे सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की स्कीम है कि फार्मर्स 1.5 रुपये पर प्लांट के हिसाब से 200 प्लांट ले सकते हैं और इस एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करेंगे जिससे कि उनकी इनकम बढ़ सके। डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली हमने सिटी के हिसाब से मेनली ऑर्नामेंटल, फ्लावरिंग और मेडिसिनल प्लांट्स रखे हैं और जो रूरल एरिया हैं उनके लिए हाइब्रिड क्लोनल स्पीशीज़ भी हैं। इसमें मानसून के टाइम के लिए यूकेलिप्टस की हाइब्रिड स्पीशीज़ हैं और विंटर में पॉपुलर ले सकते हैं। साथ ही अगर चाहें तो पंचायत एरिया के लोग ऑर्नामेंटल मेडिसिनल प्लांट भी ले सकते हैं। जहाँ भी रोड साइड में हमें स्पेस अवेलेबल है तो सिटी एरिया में हम उसको आइडेंटिफाई करके और बाई 15 अगस्त हम प्लांटेशन करेंगे। उसके साथ ही जैसे हमारी मेजर नेशनल हाईवे हैं तो उसमें डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से ऑलरेडी प्लांटेशन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें हमारा टारगेट है कोई 30 से 40 हज़ार प्लांटेशन का जम्मू सिटी के आसपास। इस अवसर पर आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स रोशन जग्गी ने बताया, जेएमसी में एक कैंपेन की शुरुआत की है। कैंपेन ये है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी वार्ड हैं, 75 जो वार्ड हैं, उन सभी वार्ड में हम प्लांटेशन का अभियान शुरू कर रहे हैं। जुलाई अगस्त में 2 महीने ये लगातार कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होंगे, जेएमसी के कर्मचारी और आम लोग। तो हमारी आप सभी लोगों से ये विनती रहेगी कि इन 2 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, चाहे वो पार्क हो, आपके रोड साइड स्ट्रिप्स हों या अपने घर हों, ये प्लांट्स आप लोगों को हम लोग मुफ्त देंगे। चाहे ऑर्नामेंटल हों, कुछ फ्रूट प्लांट भी का हम इंतज़ाम करेंगे, पर हमारी आप लोगों से गुजारिश ये रहेगी कि प्लांट लगाने के साथ साथ आप उनकी प्रोटेक्शन करें ताकि जितने भी पेड़ हम लगाएं वो सब बचें। ये हमारा एक जो ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर ड्राइव का एक हिस्सा है। इस बार 175 लाख पेड़ हम जम्मू कश्मीर में पूरे साल में लगाएंगे और ख़ास तौर से जो हमारे 2 बड़े शहर हैं जम्मू और कश्मीर, इसमें लगभग हमारा 5 से 6 लाख पेड़ लगाने का कार्यक्रम है। और इसके अलावा जो 78 हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ दूसरी हैं, 38 के करीब जम्मू में है और बाकी कश्मीर में, उसमें भी हमारा एक अभियान है, क्योंकि अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज में पोल्यूशन का बहुत बड़ी समस्या है, प्रदूषण की, और इससे निपटने का एक ही कारगर उपाय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और इस मौके पर मैं ऑनरेबल मेयर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कीमती समय निकाला, यहाँ आए। हमने इनको एक और रिक्वेस्ट विनती की है कि थोड़े दिनों में एक मीटिंग करें जिसमें हमारे लोग भी आएँ, जेएमसी के भी आएँ और वार्ड्स के जो मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स, उनको भी बुलाएं और हम सभी लोग मिलके इन 2 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अपने जम्मू शहर में लगाएं। इस प्लांटेशन ड्राइव के मुख्य अतिथि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने अपने विचार यूं रखे। पूरे जम्मू कश्मीर में नई ऊर्जा के साथ जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये प्लांटेशन ड्राइव कराने जा रहा है और जिसमें यहाँ के निवासियों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रूट और जनरल स्पीसीज़ के प्लांट्स दिए जाएंगे, जो वो अपने घरों में भी लगा सकते हैं, गार्डन में भी लगा सकते हैं और वैसी सभी स्पेसीज पे जो हमारे आस पड़ोस में खुली पड़ी हैं। आप सभी जानते हैं पेड़ पौधों का हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही संवेदनशीलता का सहयोगिता रहती है, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमारे इन्वायरमेंट में नमी आती है और फ्रूट भी हमें ये प्रदान करते हैं। और जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा है, पेड़ हमारे कटे हैं, फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन हुआ है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सब प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम आसपास में अपनी ग्रीनरी बढ़ाएं और पेड़ पौधे लगाएं। जिला कठुआ के एक समाज सेवी सरफराज सफदर ने तहसील बनी की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया, काफी शदीद बारिश हुई 2023 की ये जुलाई के महीने में, तो इसी महीने में तहसील बनी में जो पहाड़ी खिता है डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, काफी लोगों को नुकसान हुआ, लोगों के घर गिर गए। मेन वजह हुई वो रोड की वजह से। जो रोड बने पीएमजीएसवाई के, उस पर 1:15 की या 1:20 के रेशो लगाते हैं। उसके बाद चक सुरजन की बात करते हैं, चलो की मोड़ा आरवाड़ की बात करते हैं, तहसील बनी में वो वाला मोहल्ला जो फाल करता है, वहाँ पर हाल ही में
आज तकरीबन कोई 4-5 दिन पहले एक ही घर के 5 अफराद की डेथ हो गई और सारे घर के जो अफराद थे वो पूरे मकान में धंस गए थे। उसमें से 3 की जान बचा ली गई थी मौके पर। उसमें से हमारी जे पुलिस ने बड़ा एक बेहतरीन रोल अपना निभाया। जे पुलिस ने वहां पर अच्छा काम किया, हमारी CRP ने और हमारे जो आर्मी के जवान हैं उन्होंने भी बेहतरीन काम किया। पब्लिक के साथ मिलकर 3 साथियों को बचा लिया गया था, वो भी हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया से पुरजोर अपील भी रहेगी कि जहां पर भी पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों की बात की जाए, काफी सैलाब आते हैं, काफी फ्लड्स आते हैं, काफी पानी आता है, क्योंकि आज के दौर में तो ज्यादातर लोगों की जानें जो जाती हैं, फ्लड में लोग बह जाते हैं, आज मकानों में धंस जाते हैं, लेकिन उनको सही ढंग से जो एक गवर्नमेंट के जो कानून के मुताबिक जो उनको क्लेम दिया जाता है ताकि जो बाकी उनके घर के अफराद जिंदा बचते हैं। लेकिन इंसान तो जिंदा उनको नहीं मिलते, जो इंसान की रूह परवाज हो जाती है वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन जो क्लेम बनता है कानून के मुताबिक वो लोगों को दिया जाना चाहिए और मौके पर दिया जाना चाहिए, जल्दी दिया जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पहाड़ी इलाकों में मकान जो है क्रैक हुए हैं, लेकिन उन क्रैक मकान के अंदर भी अभी बरसात का महीना एक पूरा बकाया है, जिसकी वजह से लोगों को अभी भी खतरा है। ज्यादा बारिश होती पहाड़ी इलाकों में तो लोग घरों को छोड़कर भाग जाते हैं, अपने आस पड़ोस में रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं। किसानों की जो मैक्सिमम ज्यादा मिकदार में ब्लॉक डुग्गन तहसील बनी में ज्यादातर मूसलाधार बारिशों की वजह से किसानों की ज्यादातर जमीन जो है सारी तकरीबन गिर गई है और जो मक्की की फसल अभी लोग किसानों ने लगाई है वो भी फ्लड्स में बह गई है। लोग अभी मुतालबा कर रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं, बनी इंतजामिया SDM सर के पास जा रहे हैं बनी में कि सर आइए हमारे पूरी जमीन की निगरानी कीजिए, पूरे इसका सर्वा कीजिए, जायजा लीजिए और जो हमारा मुआवजा बनता है, क्योंकि हम सारे लोग मक्की की फसल पर डिपेंड है और गरीब आदमी है, ज्यादा अवेयर नहीं है, मीडिया के सामने आते नहीं या कोई बात करते हैं। लेकिन तमाम लोगों की तरफ से मैं एक मांग यही जम्मू कश्मीर इंतजामिया से करना चाहता हूँ कि एक जल्दी एक स्टेप लिया जाए, जल्दी एक शुरुआत की जाए, एक सर्वा किया जाए। पूरे ब्लॉक बनी की 17 पंचायतें हैं, ब्लॉक डुग्गन की 12 पंचायत है और ये 12 और 17 मिला के टोटल 29 पंचायतें बनती है। 29 पंचायतों का पूरा एक सर्वा किया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसरों को यहाँ पर तैनात किया जाए और उसके बाद इसका पूरा हल निकाल के, पूरा निचोड़ निकाल के उसके बाद एक रिपोर्ट फिल करके सीधा ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, गवर्नर साहब के पास भेजी जाए ताकि इन इलाके में बसने वाले लोगों को एक जल्दी इंसाफ मिले और जो मुतासरीन लोग हैं, जो मुतासर हुए हैं फ्लड्स की वजह से, जिनके मकान गिर गए हैं, जिनकी जमीन गिर गई है, अभी वो डिपेंड है सीधा कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। अभी वो जमीन खरीद नहीं सकते हैं या फसल वो जो पकेगी मक्की की जो बाकी बची थोड़ी वो भी उससे गुजारा नहीं होगा, वो सिर्फ डिपेंड होते थे ज्यादातर मक्की की फसल पर, वो सारी गिर गई है, सारे खेत तबाह हो गए हैं। इसलिए एक ही मांग रहेगी मेरी हाथ जोड़कर जम्मू कश्मीर इंतजामिया से, हमारे गवर्नर हैं जनाब मनोज सिन्हा जी से एक अपील रहेगी कि सर पहाड़ी खिता बनी ब्लॉक डुग्गन का और दमहान, दलंगल, दौला, सुरूनी, कट्टल, बलजेडी, कोटी चनिहार, आरवाड़, पनियाले का एरिया, बनी का, लुआंग का, ये जितने भी इलाके हैं इन तमाम इलाकों की नजरसानी की जाए। इन्हीं के साथ तहसील बनी के एक सामाजिक कार्यकर्ता यासिर चौधरी ने अपने इलाके की परेशानियों को उजागर करते हुए कहा, अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे बारिशों की वजह से 2 घरों का बहुत काफी नुकसान हुआ है, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है और वहाँ के हमारे मुकामी लोगों का ये कहना है कि हमने वहाँ के जो ठेकेदार थे उनको ये भी कहा था कि यहाँ PMGSY का हमें डंगा वगैरह दिया जाए। उसके बाद अचानक रात बारिश की वजह से ये हुआ कि जहाँ पे एक फैमिली के 5 लोग और 3 एक थे और हम यही गवर्नमेंट से मांग करना चाहते हैं कि एक तो उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और सेकंड उनकी फैमिली को गवर्नमेंट जॉब और 50-50 लाख कंपेंसेट की मांग करते हैं हम। फिर हमने LG साहब को भी लेटर लिखा है और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भी हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे बनी में जितने भी रोड बने हैं उन पर एक प्रॉपर इंक्वायरी बिठाई जाए और रोडों की अभी साल भी नहीं हुआ है तो ब्लैक टॉपिंग पहले ही निकलती जा रही है, तो जो KCC दिया गया है उसको माफ किया जाए। सेकंड, अकॉर्डिंग टू जो वहाँ की वैल्यू है किसानों को उसके तहत उनको भी कंपेंसेट दिया जाए और हमारी यही डिमांड है। आज से जिला किश्तवाड़ में वार्षिक मचेल यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की मांग करते हुए सब डिवीजन पाडर के एक समाज सेवी मूलराज राठौड़ ने कहा, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि हाल ही में जो मचेल यात्रा हर साल की तरह इस साल भी 25 जुलाई को शुरू होने जा रही है, क्योंकि यहाँ की परंपरा के मुताबिक 24 जुलाई रात को यहाँ जगराता होता है और 25 जुलाई सुबह 7 बजे यहाँ से इसका इनॉग्रेशन माननीय DC किश्तवाड़ डिविजनल कमिश्नर जम्मू और यहाँ से जो है
इसकी इनॉग्रेशन करने के बाद मचेल में माता रानी का भवन खुलकर हर साल की तरह जो है यात्री दर्शन करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी डिविजनल कमिश्नर से गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर जो भी इंतजाम हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी साहब भी अपने लेवल पर जो है तकरीबन सब जगह पानी, बिजली और सड़क का बंदोबस्त कर ही रहे हैं। लेकिन ये जो पीएमजीएसवाई का रोड जो मचेल बनने जा रहा है, ये अभी 25 मीटर काटना है। अगर पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को और मजीद एक मशीन देकर उस रोड पर फास्ट ट्रैक पर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि 1 अगस्त से वाइवा मऊ से चिशोती यात्रा जा सकती है। तो हाल ही में ये जो किश्तवाड़ से पाडर हमारा रूट पड़ता है, इसमें यात्रियों को वहाँ पर बाथरूम की कोई भी सुविधा नहीं है। मेरी गुजारिश रहेगी ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कि डीसी किश्तवाड़ को एक रिक्वेस्ट है हमारी, उन्होंने जब यहाँ पर दरबार किया था उस वक्त भी हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि किश्तवाड़ से पाडर रास्ते में जो भी पड़ाव पड़ते हैं तो वहाँ यात्रियों को कहीं भी वॉशरूम वगैरह जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, उस सुविधा को भी किया जाए। और यहाँ पर लंगर जो लगे हुए हैं, लांगरी दानी सचिन जो है यहाँ गलार से लेकर मचेल तक उन्होंने भी अपना इंतजाम शुरू कर दिया है। तो मैं तमाम जम्मू कश्मीर के यात्रियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी जिसने भी लगानी है, पूरा पाडर अपने दिल के अमी गहराइयों से स्वागत करेगा। और हम लोग माता रानी से यही दुआ करेंगे कि माता रानी उनकी मनोकामना पूरी करे। मैं अपने ऑल इंडिया रेडियो से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस न्यूज को डिविजनल कमिश्नर और डीसी किश्तवाड़ तक पहुंचाएं और वक्तन फवक्तन जो भी हमारी मदद यहाँ भी पार्डर की समस्या होती है उसको पहुंचाने में हमारी मदद करती है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय माता दी। और श्रोताओं, J&K टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि विद्यालयों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाए और अध्यापकों की कुछ समस्याओं को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, मैं हमारे माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा साहब से ये विनती करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शीघ्र स्कूलों के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। क्योंकि केंद्र सरकार का जो काम था, उन्होंने अपना काम बड़ा अच्छे तरीके से निभाया है, बड़ी बेहतरीन पॉलिसी लाई है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है और जिसका सेंटर बिंदु केंद्र जो है वो पूरा भारत है। पहली बार ऐसी पॉलिसी आई है और अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित जो प्रदेश है, हम सबका, शिक्षकों का, ऑफिसर्स का, सरकार का, सभी का दायित्व बनता है हमारा कि हम इस पॉलिसी को जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पे इसका क्रियान्वयन कर, इंप्लीमेंट इसको हम शीघ्र करें ताकि बच्चों को इसका शीघ्र लाभ हो। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इस पॉलिसी में बच्चों को कैसे संस्कार दिए जाएं, उनके पारिवारिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, परिवार में कैसे रहना है, समाज में उनको किस तरह से रहना है, तो ये सारी चीजें इस शिक्षा में है। तो इसलिए हमारी अपील है, आग्रह है कि जैसे अन्य प्रदेशों में कहीं कहीं ये इम्प्लीमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी शीघ्र इम्प्लीमेंट हो। इसके साथ साथ कुछ समस्याएं जो शिक्षकों की पिछले काफी सालों से, काफी महीनों से जो आ रही हैं, उन समस्याओं का भी शीघ्र निपटारा किया जाए। जैसे पुरानी पेंशन 2010 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी लगे हैं, उनको पुरानी पेंशन से वंचित रखा है। तो महामहिम उपराज्यपाल साहब से ये विनती है कि शीघ्र पुरानी पेंशन को रिस्टोर किया जाए। इसके साथ साथ जो हमारे टीचर्स आरईटी स्कीम के तहत अपॉइंट हुए हैं, उनके लिए एक ठोस तबादला नीति, क्योंकि जगह जगह पे उनको कभी रैशनलाइज करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए तबादला नीति जो है बनाई जाए। बाकी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर एनुअल ट्रांसफर ड्राइव चलाई और उसको इम्प्लीमेंट किया। ये पहली बार हुआ है कि टीचर्स ऑफिस में कहीं जाके बार बार दर बदर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ड्राइव शुरू हुई है। हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और बाकी जो समस्याएं जो मैंने कहा, शीघ्र हम उम्मीद करते हैं कि समस्याएं शीघ्र हल होगी और बहुत जल्दी हम सब मिलकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंट करेंगे। श्रोताओं, अगर आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं तो आप उन्हें हमें फोन करके भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी मुश्किलात हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिकॉर्डिंग का समय रहेगा हर वीरवार दोपहर 3 से 3:30 बजे तक।
हमारे फोन नंबर्स हैं 0191 256 3476, 256 3473 और 256 3459। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।